यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें बताए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। यदि किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक घटना से कोई समानता पाई जाती है, तो वह मात्र संयोग होगा। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना, भ्रम फैलाना या किसी भी प्रकार की हानि को बढ़ावा देना नहीं है। हम इस कहानी में दिखाए गए किसी भी असुरक्षित, गैरकानूनी या अनुचित गतिविधि को बढ़ावा नहीं देते या समर्थन नहीं करते। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। एक नंगे बदन वाले आदमी ने चाकू ऊंचा उठाया था, तभी अचानक रुकने की आवाज आई। रुको! सबने आवाज की तरफ देखा तो एक बहुत ही सुंदर और खास नौजवान खड़ा था। उम्मीद देखकर सुमित राणा चिल्लाया, सिद्धार्थ भाई, मुझे बचाओ, ये लोग मेरा हाथ काटने वाले हैं। सिद्धार्थ की आंखें ठंडी थीं। उन्होंने नीचे देखा और सबको घूरा। पल भर में उनका रौब छा गया और उनका अभिनय गजब का था। वह खड़े रहे। उन्होंने सिगरेट के डिब्बे से सिगरेट निकाली, उसे उछाला और वह उनके मुंह में गिरी। फिर 20 रुपये की जिप्पो गोल्ड लाइटर निकाली। खट! आग जली। बड़ा स्टाइल। उन्होंने धुआं छोड़ा, हल्की मुस्कान के साथ नारायण कुलकर्णी और बाकियों को देखा और ठंडे स्वर में कहा, कुत्ते को मारने के लिए मालिक की इजाजत चाहिए। तुम मेरे दोस्त का हाथ काटना चाहते हो? मेरी मर्जी पूछी। एक बात से सब चुप। सब सन्नाटा। नारायण कुलकर्णी ने इस नौजवान को देखा जो उनकी उम्र का था और डर सा लगा। ऐसा डरावना दबाव उन्होंने कभी नहीं देखा। वह अकेला था उनके 5 लोगों के सामने, फिर भी इतना कॉन्फिडेंस। क्या वह कोई बड़ा आदमी है? वह आदमी कांप गया। तुम कौन हो? सिद्धार्थ ने हंसकर कहा, हंसी की बात है, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं? क्या तुम थाने के आर्यन ठाकुर को जानते हो? सब एक दूसरे को देखने लगे। वे इस नौजवान को नहीं जानते थे, लेकिन आर्यन ठाकुर को सब जानते हैं। थाने में भाई राजा कहलाता है, जो बुरे कामों के लिए बदनाम है। खासकर नैना कुलकर्णी का उससे खून का बदला है। उनके भाई की टांगें आर्यन ने तोड़ी थीं और वह फोर्टिस प्राइम अस्पताल में है। लेकिन 1 महीने में आर्यन ने झगड़ा किया और मारा गया। ये सब के लिए खुशी की बात थी। क्या ये नौजवान आर्यन का आदमी है? नैना ने सख्त स्वर में पूछा, तुम आर्यन ठाकुर को जानते हो? जानने से ज्यादा, सिद्धार्थ ने शांति से कहा। एक कहानी सुनो। एक बार किसी ने मुझे छोड़ा, फिर वह मर गया। कहानी छोटी लेकिन साफ। सिद्धार्थ का स्वर ठंडा था। सब कांप गए। वहां 100 से ज्यादा लोग थे। सबके रोंगटे खड़े हो गए। नैना की आंखें फैलीं। उम्मीद नहीं थी। आर्यन को इसने मारा। वह आर्यन से बहुत नफरत करती थी, लेकिन अपने भाई की देखभाल में व्यस्त थी। इस नौजवान ने उसका बदला लिया। क्या उसे अब शुक्रिया कहना चाहिए? नैना ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूं, लेकिन तुम्हारे दोस्त ने मेरा अपमान किया। इसका क्या? सुमित चिल्लाया, सिद्धार्थ भाई, मैं नशे में था, बस उससे छेड़खानी की। मेरा बुरा इरादा नहीं था। सिद्धार्थ ने उसे घूरा और कहा, बेकार आदमी, मेरे साथ रहकर ऐसी गलती। सिद्धार्थ भाई, मैं गलत था, अगली बार नहीं करूंगा। सुमित जानता था कि सिद्धार्थ उसकी मदद कर रहा है, तो उसने गलती मानी। लेकिन मुझे नहीं लगता ये तुम्हारी गलती है, सिद्धार्थ ने कहा। फिर नारायण की तरफ बढ़े और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। सब हैरान। नारायण की कमर पकड़ी, जो पतली थी और उससे अच्छी परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। नारायण चौंक गई। उसने नहीं सोचा था कि वह इतना साहसी होगा। करीब से देखने पर उसने जाना कि वह कितना आकर्षक है। सख्त चेहरा, सुंदर नैन नक्श और मुंह पर शरारती मुस्कान। नारायण ने माना कि 25 साल में पहली बार उसे ऐसा एहसास हुआ। वह चुप रही। वह बहुत करीब था। उसकी गर्म सांसों से उसके कान गुदगुदाए और शरीर कमजोर हो गया। यह एहसास नाराज करने वाला, लेकिन अच्छा, जैसे सपना। सिद्धार्थ ने नारायण को देखा। उसका ठंडा चेहरा लाल हो गया, गोरा और गुलाबी। सिद्धार्थ ने माना कि उसने उसकी खूबसूरती को कम आंका। अगर वह अच्छे से सजे तो 95% खूबसूरत होगी। उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता और उसका फिगर शानदार है। दोनों ने 5 सेकंड तक एक दूसरे को देखा। सिद्धार्थ ने शरारती मुस्कान दी, तुम इतनी सुंदर हो, मेरे दोस्त का तुम पर फिदा होना उसकी गलती कैसे? मतलब, सुंदर होना मेरी गलती? मैं? नारायण शब्दों के लिए अटक गई। उसका दिल धड़क रहा था। वह हमेशा सख्त रही, मार्शल आर्ट जानती थी, लेकिन अब बेकार थी। उसे इस पुरुष का कोई जवाब नहीं था। उसने सोचा, क्या उसने कोई जादू किया? तभी शेरू ने माहौल बिगाड़ दिया। तुम मेरी नारायण दीदी को छोड़ दो। सिद्धार्थ ने हंसकर नारायण को छोड़ा। शेरू, मैं सचमुच विरोध नहीं करना चाहता था। नैना का चेहरा लाल था। उसने बनावटी ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे जानने की इच्छा नहीं, लेकिन बिना वजह नहीं छोड़ सकती। शेरू ने आह भरी, पसीने से तर। माँ, नैना दीदी, तुम तो बेकार में शर्मा रही हो। सिद्धार्थ ने शांति से कहा, मेरा नाम सिद्धार्थ रॉय है। समय हो तो वसंत कुंज में मेरे साथ घूमने आना।
सिद्धार्थ रॉय, मैं याद रखूंगी। नैना ने हाथ हिलाया। शेरू, उसे जाने दे। सुमित घबराकर भागा, उसकी पैंट गीली थी। सिद्धार्थ ने उंगलियां चटकाईं। वेटर कांपते हुए दौड़ा आया। श्री रॉय, क्या चाहिए? मैं सबके बिल दूंगा। आज रात आर्यन ठाकुर की बात भूल जाओ, वरना उसका हाल होगा। सिद्धार्थ ने काट दिया और कहा, मुझे शाही राजधानी की ताकत इस्तेमाल करने को मजबूर मत करो। मैं खून खराबा नहीं चाहता। सब चुप। हॉल में सन्नाटा। वेटर ने डरते हुए कहा, श्री रॉय, बॉस चले गए। आज रात का बिल माफ। ठीक, मैं तुम्हें इज्जत देता हूं। सिद्धार्थ ने ठंडे स्वर में कहा, नायना को देखा और सुमित के साथ चला गया। सिद्धार्थ को नायना में जवानी दिखी। उसने सोचा था कि वह शायद गलत औरत होगी, लेकिन उसे बाहों में लेने पर समझ आया, लोगों को देखकर नहीं आंकना चाहिए। उसका गुंडों जैसा पहनावा सिर्फ दिखावा है। सजी संवरी औरतें उससे ज्यादा खराब हैं। सिद्धार्थ के जाने के बाद हॉल में चर्चा शुरू हुई। हाय, इस लड़के का रौब गजब है। सिद्धार्थ रॉय इतना सुंदर है। ये रौब नकली नहीं, ये डरावना रौब मुझे मुंबई बंद के मनोज देसाई की याद दिलाता है। मैं तो डर गया था, सांस भी नहीं ली। मेरे हाथ कांप रहे हैं। ये डरावना है। अब समझ आया डरावना क्या होता है। मैं उसका छोटा भाई बनना चाहता हूँ। उसके साथ शान होगी। मैं भी, लेकिन मेरे बस की बात नहीं। उसकी घड़ी 176 करोड़ की टाइटन सेलेस्टियल प्लेटिनम थी। हाँ, पैसा, ताकत, रुतबा सब है। रात की सड़क पर नैना उदास थी। शेरू ने पूछा, नैना दीदी, क्या सोच रही हो? नायना ने कहा, मैं सोच रही हूँ मुझे वसंत कुंज जाना चाहिए। शेरू ने बटुए से 10,000 निकाले और दिए। नायना दीदी, ये पैसे लो। अर्नव को इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए। अर्नव, नैना का भाई, फोर्टिस प्राइम में इलाज करवा रहा है। नैना और शेरू लोगों के लिए सीन देखकर पैसे कमाते हैं, जो बहुत कम हैं। नैना ने मना किया, नहीं शेरू, मेरे पास पैसे हैं। तू रख। खतरे में पैसा। अभी बड़ा मजा आया। सिद्धार्थ रॉय ने राहत की सांस ली। शुक्र है, अपनी शानदार एक्टिंग से वह बच निकला। सुमित राणा बहुत प्रभावित हुआ। सिद्धार्थ भाई, तुम अभी बहुत गजब लग रहे थे। वाह, वे लोग तुमसे डर गए। तुम मेरे हीरो हो। मैं, सुमित राणा, अब से सिद्धार्थ भाई की टांग पकड़ूंगा। ठीक है भाई। सुमित बहुत उत्साहित था। सिद्धार्थ भाई ने उसे मुसीबत से बचाया। मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा, अगर सिद्धार्थ भाई के साथ रहूं तो मजा आएगा। लॉर्ड्स अकेडमी। सिद्धार्थ ने उसे देखा। पहले जाओ, पैंट बदलो। हिम्मत बढ़ानी पड़ेगी। सुमित हंसा। हाँ, सिद्धार्थ भाई ने सिखाया। डिंग। गुप्त उपलब्धि शुरू। साइन इन सफल। इनाम, वोटेक्स हाइपरकार सिल्वर, एक गाड़ी। दुनिया में सिर्फ 6 हैं। कीमत 100 करोड़। कैसे मिलेगा? घर पर डिलीवरी। सिद्धार्थ की आंखें चमक उठीं। वाह, इस बार खास उपलब्ध अनायास थी और इनाम भी। वोटेक्स हाइपरकार, 100 करोड़ की। सिद्धार्थ ने फोन निकाला और सर्च किया। इस गाड़ी का लुक चाकू जैसा तेज और शानदार है। इसकी स्पीड ध्वनि से तेज है। दुनिया की नंबर 1 सुपर कार। लगता है मेरा लैम्बोर्गिनी वैनम अभी के लिए रिटायर होगा। लैम्बोर्गिनी वैनम, हाय, मुझे भूल गए। लेकिन घर पर डिलीवरी शायद मेरे राजा निवास में आएगी। थाने में एक रात रुके। अगले दिन सिद्धार्थ और सुमित वसंत कुंज वापस जाने वाले थे। सड़क किनारे एक लैम्बोर्गिनी वैनम खड़ी थी। अंकिता जोशी, विनोद शर्मा और उनकी पत्नी और 4 सहपाठी उन्हें विदा करने आए। अंकिता जोशी ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा। उसकी आंखें लाल थीं, वह रोने वाली थी। सिद्धार्थ भाई, हम तीनों वसंत कुंज तुमसे मिलने आएंगे। सिद्धार्थ ने उसके सिर पर प्यार से थपथपाया। तू अच्छी लड़की है। ऐसा नहीं कि हम फिर नहीं मिलेंगे। सिली गर्ल, क्यों रो रही है? लेकिन मैं रोक नहीं पा रही। इतने सालों में तुमसे सिर्फ एक बार मिली। अंकिता और दुखी हो गई और सिद्धार्थ की बाहों में गिर पड़ी। अंकिता का फिगर बहुत अच्छा था, उसे गले लगाना आरामदायक था, तो सिद्धार्थ ने उसे थोड़ी देर गले लगाए रखा। तभी एक बड़ा ट्रक धीरे धीरे आया और राहगीरों की आंखें चमक उठीं। लोग चिल्लाए, अरे ये क्या? वोटेक्स हाइपरकार, 100 करोड़ की। किसकी है? सचमुच वोटेक्स? कौन है इतना अमीर? ट्रक के पीछे से लोग फोन निकालकर तस्वीरें लेने लगे। ट्रक रुका और वह दूसरी सुपरकार लैम्बोर्गिनी वैनम के पास खड़ा हो गया। दर्जन भर लोग तस्वीरें ले रहे थे, सब हैरान। क्या बात, दुनिया की 2 टॉप सुपरकार, एक 80 करोड़ की, दूसरी 100 करोड़ की, दोनों दुनिया की लिमिटेड एडिशन। वाह, सुमित हैरान। सिद्धार्थ भाई, ये गाड़ी भी तुम्हारी है? सिद्धार्थ भी थोड़ा कंफ्यूज। तो घर पर डिलीवरी का मतलब ये था। ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, वोटेक्स हाइपरकार उतारी और चाबी लेकर सिद्धार्थ की तरफ गया। श्री रॉय, ये आपकी बुक की वोटेक्स हाइपरकार है। सिद्धार्थ ने चाबी ली। सब और हैरान। अरे वाह, कौन है ये? कहाँ से आया? 2 लग्जरी गाड़ियाँ, 180 करोड़ की गाड़ियाँ, पैसे हों तो भी नहीं मिलती। फोटो लो, ये गाड़ी जिंदगी में फिर नहीं दिखेगी। सिद्धार्थ के सहपाठी भी हैरान थे।
कल लैम्बोर्गिनी वैनम देखकर ही शॉक थे, आज एक और आ गई। सब वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने लगे। मेरा सहपाठी धनराज, 2 टॉप सुपर कार, मैं और मेरे दोस्त हैरान। सिद्धार्थ ने वैनम की चाबी सुमित को दी। तू ये गाड़ी चलाकर ले जा, मैं नई वाली चलाऊंगा। सुमित खुशी से उछल पड़ा और सिद्धार्थ को गले लगाया। सिद्धार्थ भाई, माफ करना, तुम बहुत जबरदस्त हो। मैं, सुमित राणा, जिंदगी भर तुम्हारे साथ। लड़कियां उत्साहित थीं, उनका दिल डोल रहा था। काश मैं अभी वसंत कुंज में होती, सुपर कार में बैठती। कितनी जलन। काश सिद्धार्थ मेरा बॉयफ्रेंड होता। अगर मैं अंकिता जितनी सुंदर होती, सिद्धार्थ को जरूर पटाती। हाय, मेरे शरीर में गर्मी सी दौड़ रही है। अंकिता, मैं वापस जा रहा हूँ। अगली बार तू विनोद सर और मैडम के साथ आना, मैं तुझे घुमाऊंगा। सिद्धार्थ ने कहा और कार की चाबी दबाई। वोटेक्स की हेडलाइट्स रात में हीरों की तरह चमकीं। गाड़ी का लुक गोली जैसा, रुक नहीं सकता। दोनों दरवाजे मैकेनिकल कवच जैसे धीरे धीरे खुले। कूल, शानदार। सहपाठियों को अलविदा कहकर सिद्धार्थ वोटेक्स हाइपर कार में बैठा। लैम्बोर्गिनी वैनम जैसा ही मजा, ताजगी भरी। वूम वूम, पल में 2 टॉप लग्जरी गाड़ियां चली गईं। सिद्धार्थ की गाड़ी को जाते देख अंकिता ने मुट्ठी उठाकर खुद को हौसला दिया। सिद्धार्थ भाई, इस बार मैं तुम्हारा दिल जरूर जीतूंगी। ग्रेजुएशन के बाद तुमसे शादी करूंगी और बच्चा पैदा करूंगी। विनोद शर्मा और उनकी पत्नी ने सुना। पूर्वजों का ताबूत दब नहीं रहा। मैं, विनोद शर्मा, पढ़ाता हूं, लेकिन मेरी बेटी बहुत बोल्ड है। लेकिन अगर सिद्धार्थ है तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी तरफ ऋषभ सूरी अपने पिता की 15 करोड़ की मर्सिडीज चलाकर पैनकेक खरीदने उतरा और राहगीरों के सामने शान दिखाना चाहता था। 2 टॉप सुपरकार तेजी से आती देख उसकी आंखें फैल गईं। अरे, लैम्बोर्गिनी वैनम, वोटेक्स हाइपरकार, वाह, मैं हैरान हूँ। सुमित ने खिड़की खोली। हाय ऋषभ। ऋषभ इतना हैरान हुआ कि पैनकेक गिर गया। अरे, तू है तो आगे वाली गाड़ी सिद्धार्थ की। हाँ, चलते हैं, बाय। सुमित ने खिड़की बंद की और चला गया। ऋषभ पीछे दौड़ा, चिल्लाया, अरे सुमित रुक, मेरी मर्सिडीज ले, मुझे लैम्बोर्गिनी वैनम चलाने दे। कुछ कदम बाद उसने हार मान ली। बहुत तेज, पकड़ नहीं सका। पल में उसकी मर्सिडीज बेकार लगने लगी। मुझे दुनिया की टॉप सुपरकार का स्टीयरिंग छूना है। ऋषभ उदास था। सबका सरनेम सूरी, फिर इतना फर्क क्यों? मुझे पैदा न किया ऋषभ सूरी, जिंदगी रात जैसी लंबी। मैं तुम्हें बुरा मानता हूँ। तुम अंधे हो। 2 घंटे से कम में वसंत कुंज पहुंच गए। शाम के 4 बजे थे। लैम्बोर्गिनी वैनम पहले गराज में गई, जहां रोल्स रॉयस महाराजा और एक रिक्शा था। सिद्धार्थ ने वोटेक्स हाइपरकार पार्क की और मूनलाइट ब्रू कैफे में ठंडा ड्रिंक लेने गया। तभी सड़क पर बहुत चहल पहल थी। इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बज रहा था। चारों तरफ देखा तो भीड़ में 6 लोग एक ताबूत उठाए थे। ताबूत पर एक मुर्गी थी और मुर्गी के सिर पर एक डिब्बा। क्या बात है, क्या अब अंतिम संस्कार इतने शानदार हो गए? सिद्धार्थ रॉय एक पल के लिए हैरान हुआ, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कैफे में घुसा, ठंडा ड्रिंक लेकर बैठा, इस आरामदायक और खुशी भरे पल का मजा लिया। तभी बाहर एक खूबसूरत लड़की प्राचीन हनफू पहने चली आई, जिसके रंग ढंग में परियों जैसी ठाठ थी। आराधी देसाई ने अपनी सुंदर काली भौहें से कुढ़ी, जैसे कोई चिंता हो, लेकिन फोन पर कुछ पढ़कर वह मुस्कुराए और धीरे से बोली, यो यो लूमिंग पिंग ये जी चिंग चिंग जी जिन मेरे दिल को सहलाता है। पता नहीं क्यों, लेकिन प्यार गहरा है। मैं उसे फिर से देखना चाहती हूँ। आराधी की मुस्कान ने सारे कैफे के मर्दों को दीवाना कर दिया। वाह, कितनी सुंदर, ये परी दीदी बहुत खूबसूरत है। हाय, मैं तो फिदा हो गया। पता नहीं उसे क्या दुखी और खुश कर रहा है। मैं उसकी परेशानी सुलझाना चाहता हूँ। क्या तू ज्योतिषी है? तेरा क्या? तुझे मौका मिलेगा। ये परी दीदी मेरी है। 2 मर्द जलन में आपस में भिड़ गए। आराधी ने अनसुना किया और फोन पर लोकेशन देखी। पूर्व दिशा। दूसरी सीट। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व कहाँ है? अचानक आराधी की आंखें चमकीं। अरे, ये तो वही है। हमेशा याद रखो, गूंज होगी। ये जरूर वो रिश्ता है जो भगवान ने मेरे लिए, आराधी देसाई के लिए बनाया है। ये वही है, मेरा रिश्ता। अनजाने में इतना खास इंसान मिल गया। आज इस तरह उससे मिलना कमाल है। हाँ, आराधी बहुत सहजता से सिद्धार्थ के सामने बैठ गई। उसका व्यवहार शालीन था, उसके गालों पर शर्मिंदगी छिप नहीं रही थी। हेलो, तुमसे फिर मिलना बहुत अच्छा लगा। वाकई में संयोग है। सिद्धार्थ ने भी इस लड़की को पहचान लिया। ये वही प्राचीन सुंदरता वाली एंकर थी जो पिछले बार फेस्टिव हब में मिली थी, आराधी देसाई। शास्त्रों में कहा गया है, गुवान गुवान जूडो, नदी के टापू पर। शालीन सज्जन, तुम्हारा क्यों क्यों क्या है? सिद्धार्थ यही शालीन सज्जन है। आराधी मुस्कुराई और सिद्धार्थ को मंत्रमुग्ध होकर देखा। खांसी, मेरा नाम आराधी देसाई है। तुम्हारा नाम क्या है भाई? सिद्धार्थ रॉय। सिद्धार्थ भी अच्छे मूड में था। एक ठंडा ड्रिंक लेने आया और इतनी खूबसूरत लड़की मिल गई। दोनों बातें करने लगे जैसे पुराने दोस्त हों।
पता चला कि आराधी के माता पिता का तलाक हो गया था, वह अपनी माँ के साथ रहती है। उसकी माँ एक लिस्टेड कंपनी की चेयरमैन है। आराधी का स्वभाव थोड़ा अंतर्मुखी था, तो उसने संयोग से लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की और धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व खुल गया। उसने कभी परिवार से एक पैसा नहीं मांगा। आज अपनी माँ के दबाव में वह अनमने मन से रिश्ते के लिए आई थी। लेकिन कौन जानता था कि सिद्धार्थ से मुलाकात हो जाएगी और फिर सब बेकाबू हो गया। रुको, सिद्धार्थ थोड़ा चौंका। तुम यहाँ रिश्ते के लिए आई थीं? आराधी ने आड़ू के फूलों सी मुस्कान दी। हाँ, क्या तुम मेरे रिश्ते वाले नहीं हो? सिद्धार्थ चौंका। नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। म्याऊं म्याऊं, तुम नहीं हो? आराधी हैरान थी। क्या ये पूर्व दिशा की दूसरी टेबल नहीं है? सिद्धार्थ ने समय देखा, फिर खिड़की से धूप और गंभीरता से विश्लेषण किया। सूरज पूर्व से उगता है, मान लो क्षितिज 180 डिग्री है और अभी शाही राजधानी में शाम 4:21 हैं, तो दृश्य अपवर्तन कोण 33 डिग्री होगा, यानी ये पश्चिम है। तुम उल्टी दिशा में जा रही हो। आराधी ने आंखें फाड़ी। वाह, तुम कमाल हो, तुम्हें दिशाएं भी पता हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस अपनी फीलिंग पर चलती हूँ। सिद्धार्थ उठने लगा। तो इसमें आश्चर्य नहीं, मैं तुम्हारा रिश्ता वाला ढूंढने में मदद करता हूँ। आराधी का रवैया पक्का था। नहीं, मैं गलती को गलती ही रहने दूंगी, उसे छोड़ो। हाय, पर्सनैलिटी मुझे पसंद है। दोनों उत्साह में थे। उन्होंने पहले रात के खाने का प्लान बनाया और लगभग ये भी सोच लिया कि रात को कमरा कहाँ लेना है। तभी दूसरी तरफ से एक गुस्सैल लड़का फ़ोन लिए गुस्से में भागा आया। मम्मी, तुमने गलती की। 50 मिनट हो गए, कोई क्यों नहीं आया? हाँ, वह आराधी का रिश्ता वाला साथी था, सुनील हेडा। सुनील इस समय बहुत चिढ़ा हुआ था। पहले कभी किसी लड़की ने उसे इतना इंतज़ार नहीं करवाया। लेकिन आराधी की आंखें इस समय सिद्धार्थ से भरी थीं, वह उसे बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रही थी। आराधी ने अपनी आस्तीन से मुंह छिपाया ताकि पहचानी न जाए। हाय सिद्धार्थ भाई, ये शायद मेरा रिश्ता वाला है, बहुत डरावना लगता है। सिद्धार्थ ने हामी भरी और गंभीरता से कहा, स्वभाव दिल से दिखता है, लगता है ये अच्छा इंसान नहीं है। हम थोड़ी देर से जानते हैं, मैं तुम्हें आग में नहीं धकेलूंगा। वाह, प्यार प्यार प्यार, पूरा सुरक्षित एहसास। आराधी का चेहरा आड़ू के फूलों सा खिल गया। सिद्धार्थ भाई बहुत अच्छे हैं। लेकिन आराधी का आकर्षक प्राचीन हनफू उसे आसानी से उजागर कर रहा था। सुनील ने गौर से देखा, उसकी आंखें हरी चमक उठीं। आराधी, तुम किसी और मर्द के साथ डेट पर हो? आराधी ने सिर घुमाया और हंसकर कहा, भाई तुम गलत हो। मैं आराधी नहीं, मैं उसकी छोटी बहन आराधी दूसरी हूँ। बकवास, मेरी मम्मी ने बताया कि आंटी की सिर्फ तुम एक बेटी हो और तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम गुस्सैल सुनील तुरंत गुस्से में आ गया और लगभग मारने वाला था, लेकिन उसे अचानक अपने पूर्वजों की संतजुकी युद्ध कला की तीसरी रणनीति याद आई। 3 पोता क्या है? लचीलापन, एक शब्द सहन। उसने सांस ठीक की, शांत हुआ और मुस्कुराकर बोला, आराधी, मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ, ये आराधी को समझाना मुश्किल था। तभी उसकी माँ शालिनी अग्रवाल का फोन आया। आराधी, क्या बात है? मैं सुनील हेडा से मिली, वह अच्छा लड़का है, तुम उससे बात करो। शालिनी बड़बड़ाई। आराधी दुखी हुई और सिद्धार्थ से सलाह मांगी। सिद्धार्थ ने सुझाया, उसे 5 मिनट दो, इससे ज्यादा नहीं। सुनील का दिल गुस्से से फटने लगा। ये आदमी बहुत चिढ़ाने वाला है, मेरी डेट छीनी और सिर्फ 5 मिनट दे रहा है। ठीक है, 5 मिनट ही सही, मैं तुम्हें पछतावा करवाऊंगा। आराधी मान गई और सुनील के साथ बैठ गई। टाइमर शुरू किया। 5 मिनट की उल्टी गिनती। सुनील ने अपनी 36 तरकीबों से उसे पटाने की सोची। चेहरे पर सज्जनता की मुस्कान लाकर सुनील ने चापलूसी में कहा, आराधी, तुम बहुत सुंदर लगती हो, जैसे धरती पर उतरी परी। आराधी, तो तुम इंसान हो, मैं परी, हमारा मेल नहीं। सुनील का आत्मसम्मान चोटिल हुआ। ये आराधी बहुत मुश्किल है। काफी देर उदास रहने के बाद सुनील ने फिर हिम्मत जुटाई। आराधी, क्या तुम्हें मूनलाइट ब्रू और तुम में अंतर पता है? आराधी ने जल्दी जवाब दिया, कोई अंतर नहीं, दोनों तुमसे दूर हैं। सुनील, बेकार, ठीक है, 5 मिनट हो गए, बाय, मैं सिद्धार्थ भाई के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। आराधी फिर सिद्धार्थ के पास भागी और उसके साथ कैफे से चली गई। सुनील, हाय, मैं पागल हो जाऊंगा, फिर फेल, क्या बात है? टेबल पलट दो। कैफे के अंदर लोगों ने सुनील को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। खुसुर फुसुर, हाय, ये कितना बेचारा है। लगभग 1 घंटा इंतजार किया, सिर्फ 5 मिनट बात हुई। इतिहास का सबसे खराब रिश्ता। अच्छी जिंदगी जीनी है तो सिर पर थोड़ा हरा चाहिए। क्या कर सकते हैं, हरा होना ठीक है। मैं लड़की होती तो उस सुंदर भाई को चुनती। हाँ, वह इतना चमकदार और सुंदर है, इस गुस्सैल आदमी जैसा कैसे हो सकता? हाय, उसे हरा क्यों होना चाहिए? सुनील के सिर पर हरी घास का मैदान। पत्नी की नफरत, कितनी शर्मिंदगी। सुनील हेडा का गुस्सा 7वें आसमान पर था।
मैंने हमेशा उंगली हिलाई और लड़कियां मेरे पास आ गईं, मुझे कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। सिद्धार्थ रॉय, ठीक है, रुको मेरे लिए। मैंने युद्ध कला सीखी है, मेरे पास तुम्हारी इज्जत मिटाने के 100 तरीके हैं। आराधी देसाई मेरी होगी। सुनील ने फिर से एक खतरनाक मुस्कान दिखाए और जल्दी से उनके पीछे पीछे गया, चुपके से ताक में। सिद्धार्थ और आराधी साथ साथ चल रहे थे, सड़क पर टहलते हुए। राहगीर बार बार पलट कर देख रहे थे, उनका ध्यान खींचने का रेट बहुत ज्यादा था। क्या जोड़ी है, सुंदर लड़का और खूबसूरत लड़की। सुनील पीछे पीछे लगा रहा, चुपके से देख रहा था। तभी सिद्धार्थ और आराधी अलग हुए। सिद्धार्थ एक रिक्शे पर चढ़ गया। हाँ, मुझे तुम्हारा राज पता चल गया। तुम गरीब हो, एक साधारण कोरियर, मेरे साथ आराधी के लिए होड़ करने की हिम्मत। सुनील ने तुरंत टैक्सी बुलाई और पीछे लग गया। रिक्शे पर सिद्धार्थ ने भी अपनी चाल शुरू की। मेरे साथ चालाकी, तुम अभी छोटे हो, मैं तुम्हें देता हूँ चाल में चाल। जल्दी ही सिद्धार्थ ने इधर उधर घूमकर समय बर्बाद किया और एक पार्क में उतर गया। वहां पत्थर की मेज पर 3 लोग ताश खेल रहे थे। सिद्धार्थ ने पत्थर की मेज के पास नज़ारा देखने का बहाना किया, सुनील के जाल में फंसने का इंतजार करने लगा। सुनील ने फोन पर रिकॉर्डिंग चालू की और सिद्धार्थ को रोककर बुलाया। रुक लड़के। सिद्धार्थ पलटा, तुम कौन, मेरे पीछे क्यों लगे हो? सुनील ने ठंडी हंसी हंसी, हाँ, नाटक मत कर, तू कोरियर है ना। सिद्धार्थ की एक्टिंग पूरी ताकत पर थी, उसने तुरंत घबराहट भरा चेहरा बनाया। तुझे कैसे पता? सुनील ने हंसकर कहा, हाँ, मुझे क्या नहीं पता, तू कोरियर है और आराधी जैसी लड़की के लायक है। सिद्धार्थ ने भौहें चढ़ाईं, नहीं चलेगा, मैं आराधी को सब सच बता दूंगा, मुझे यकीन है वह मुझे माफ कर देगी। अरे, लगता है ये लड़का थोड़ा गहरा है, नियमों से नहीं खेलता। लेकिन मैं पहले से तैयार था। सुनील ने जेब से बैंक कार्ड निकाला, इस कार्ड में 200 करोड़ हैं, बस तुम आराधी को छोड़ने का वादा करो, मैं तुम्हें दे दूंगा। सिद्धार्थ ने तिरस्कार भरी मुस्कान दी और कहा, छी, इस कार्ड में पैसे होंगे ही नहीं, बच्चों को बेवकूफ़ बना रहा है। क्या, तुझे कैसे पता मेरा कार्ड खाली है? सुनील हैरान रह गया, ये लड़का थोड़ा चालाक है। अब क्या करें? तभी सिद्धार्थ ने फ़ोन पर 2 लाइनें टाइप की और सुनील को दिखाईं। अभी अगर बैंक कार्ड से 20 रुपये ट्रांसफ़र करो, मैं आराधी को छोड़ दूंगा और तुम्हारे पास ट्रांसफ़र का रिकॉर्ड भी होगा, तो आराधी मुझे ज़रूर छोड़ देगी। तुम सोच लो। वाह, कमाल का आइडिया। प्लान बदल गया। मैं रिकॉर्डिंग से कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं 20 रुपये ट्रांसफ़र कर दूं, बैंक कार्ड नंबर पक्का हो जाएगा और आराधी का दिल टूट जाएगा। फिर मैं चुपके से घुसूंगा तो क्या आराधी मेरी नहीं हो जाएगी? तब उसकी माँ की लिस्टेड कंपनी से फंड आएगा और ये सिर्फ 20 रुपये नहीं होंगे। पक्का मुनाफा, बड़ा पोटेंशियल। ये बेवकूफ़ सिर्फ तुरंत का फ़ायदा देखता है, उसे आराधी के पीछे की आर्थिक ताकत नहीं समझती। मैंने अर्थशास्त्र और मैनेजमेंट में डबल मास्टर्स किया है। ये कोरियर अभी बहुत छोटा है। हाँ, थोड़ा सोचने के बाद सुनील मुस्कुराया और राज़ी हो गया। ठीक है, मुझे अपना बैंक कार्ड नंबर दे। सिद्धार्थ ने बैंक कार्ड नंबर टाइप किया और सुनील को दिखाया। सुनील ने फ़ोन से ऑपरेशन किया और 20 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड पक्का सबूत है। खाता नाम और कार्ड नंबर नहीं बदल सकते। डिंग, आपके टेल नंबर 8577 वाले बैंक कार्ड में 29 अप्रैल को 200,000.00 रुपये आए। बैलेंस 990,336,769.65 रुपये। सिद्धार्थ ने देखा, 20 रुपये का क्रेडिट समंदर में बूंद जैसा था। 90 लाख की छोटी रकम हल्की सी हिली, लेकिन मच्छर का मांस भी मांस है और ये पैसे खुशी देते हैं। आगे सिद्धार्थ की असली मारक चाल थी। पैसे मिल गए। सिद्धार्थ ने जानबूझकर मुस्कुराकर कहा, हाँ, ये अंक आराधी की कीमत सिर्फ 20 रुपये। वाकई में बड़ा सौदा। सुनील ने हंसी रोक ली और अचानक जोर से हंस पड़ा। हाँ, तो तुझे नहीं पता कि आराधी का परिवार कंपनी चलाता है? तुझे लगता है तूने बड़ा फायदा किया? सिद्धार्थ कंफ्यूज हुआ। हाँ, क्या? मैं बताता हूँ, आराधी की माँ जेके फैशन ग्रुप की चेयरमैन है, करीब 1 अरब रुपये की संपत्ति, और आराधी इकलौती बेटी है। अगर तू उससे शादी कर ले तो ग्रुप तेरा, और तू 20 रुपये पर इतराता है। सुनील जोर से हंसा। हाँ, हंस कर मर गया। तू वाकई बेवकूफ़ है। सिद्धार्थ घबराया सा दिखा। हाँ, नहीं, तो मैं 20 रुपये लौटा देता हूँ, जल्दी वापस ले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सुनील ने इशारा किया और फ़ोन को कसकर पकड़ा, सोचकर कि वाह, जीत गया इतराते हुए। अब तू गया सिद्धार्थ, सबूत पक्का है। ये ट्रांसफ़र रिकॉर्ड सब कुछ साबित करता है। सिद्धार्थ रॉय, खाता धारक, देखा, तूने 1 अरब खो दिया। पूरा 1 अरब। तुम्हारा मकसद उनके परिवार का ग्रुप है? सिद्धार्थ ने पूछना जारी रखा। हाँ, बिल्कुल। सुनील को लगा वह सब नियंत्रण में है। मैं आराधी के साथ इसलिए हूं कि उसके परिवार का 1 अरब का ग्रुप मिले। आराधी तो बस एक बोनस है।
अगर कई औरतों के साथ सोना पड़े तो क्या गलत है? सिद्धार्थ ने ठंडी नज़रों से भौहें चढ़ाईं और गुस्से में उंगली दिखाई। तुम ऐसे इंसान हो? हाँ बिल्कुल, सुनील ने गर्व से मुस्कुराया। मैं सुनील हेडा, बचपन से युद्ध कला सीखी है, रणनीति में माहिर हूँ। मेरे पास अर्थशास्त्र और मैनेजमेंट में डबल मास्टर्स है। औरतों को संभालने में मैं और बेहतर हूँ, मैंने 19 पोजीशन मास्टर की हैं। तू एक साधारण कोरियर मेरे साथ मुकाबला करेगा? ताली ताली ताली। सिद्धार्थ ने ताली बजाए। कमाल, वाकई कमाल। मैं सिद्धार्थ रॉय तुम्हारी तारीफ करता हूँ। चलो खत्म। सुनील हैरान। खत्म? तभी ताश खेलने वाले राहगीर अचानक खड़े हो गए। पता चला वो आराधी देसाई थी जो छिपकर देख रही थी। क्या? सुनील का दिमाग फट गया। मुझे उल्टा फंसाया गया। सुनील, तो तुम ऐसे इंसान हो? मेरी माँ ने मुझे तुम जैसे शख्स से क्यों मिलवाया? आराधी को घिन आई, उसने गाली दी। कपड़ों में जानवर, इंसान का चेहरा, जानवर का दिल। आराधी, तू यहाँ कैसे? सुनील पूरी तरह हैरान, उसका दिमाग खाली। ये क्या हो रहा है? आराधी ने ठंडे स्वर में कहा, सिद्धार्थ भाई को पहले ही पता था कि तू हमारा पीछा कर रहा है, तो उन्होंने नाटक किया कि वे फंस गए, बस तेरा असली चेहरा दिखाने के लिए। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, लगता है तुमने जो युद्ध कला सीखी वो काम नहीं आई। ऐसा क्यों हुआ? तुम लोग वो वीडियो डिलीट करो। सुनील चिल्लाया। वह पूरी तरह घबरा गया, उसकी जिंदगी पल में स्वर्ग से नरक में चली गई। आराधी ने गुस्से में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, तुमने जो कहा वो सब मेरी माँ को भेज दिया गया। सचमुच? ऐसी माँ कैसे हो सकती है? लगभग मुझे आग में धकेल दिया। शुक्र है सिद्धार्थ भाई बहुत चतुर और होशियार थे, उन्होंने इसका असली चेहरा उजागर किया। तुम। सुनील इतना गुस्से में था कि उसे लगभग दिल का दौरा पड़ गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। अचानक उसने तेजी से हरकत की, आराधी का फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल 2 अन्य राहगीरों ने उसे पकड़ लिया। रामदास काका, लड़के शांत रह। सुमित राणा, तुझे अभी भी हाथ उठाने की हिम्मत है? सिद्धार्थ मुस्कुराया और बोला, कैसा रहा? ये सब मेरे लोग हैं। सुनील के हाथ पैर नहीं हिल रहे थे। तुमने मेरे साथ खेला, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मिलकर मुझे फंसाया। तो क्या गुस्सा आ रहा है? सुमित ने सुनील के चेहरे पर थपथपाया, बनावटी घमंड दिखाते हुए। तू बड़ा तीसमारखा नहीं था? मेरे सिद्धार्थ भाई के सामने शान दिखाने की हिम्मत? सच बताऊं, मेरे भाई के पास 2 सुपरकार हैं, 180 करोड़ की। तू उसका मुकाबला करेगा? हाँ, सचमुच अपनी औकात से बाहर। सिद्धार्थ के पहले नंबर के छोटे भाई के रूप में सुमित राणा ने भी अपनी कीमत दिखाई और दुश्मन को मनोवैज्ञानिक रूप से करारा झटका दिया। सुनील हेडा का गुस्सा इतना बढ़ गया कि वह पागल हो गया। हाय हाय, मुझे छोड़ो, मदद! जमीन पर जोर से गिरा। अब कोई उसके सामने हिम्मत नहीं करता। कमाल है। मैं सुनील हेडा ने बचपन से युद्ध कला सीखी, 2 मास्टर्स डिग्री हैं, लेकिन सिद्धार्थ रॉय के सामने मैं कुछ भी नहीं। मैं जीना नहीं चाहता। सिद्धार्थ भाई, चलो इसे छोड़ो। आराधी ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा, प्यारी मुस्कान दिखाई और उसके साथ चली गई। रामदास काका और सुमित राणा को सुनील को संभालने के लिए छोड़ दिया गया। एक हाई एंड लीजर सेंटर में 2 शानदार और आलीशान औरतें खुशी खुशी बात कर रही थीं। एक थी आराधी की माँ शालिनी अग्रवाल और दूसरी उनकी सबसे अच्छी दोस्त रीता हेडा, जो सुनील की माँ थी। रीता हेडा मुस्कुराई, अपने बेटे की तारीफ करती हुई। मेरे बेटे सुनील में और कोई खासियत नहीं, लेकिन वह लड़कियों की बहुत अच्छे से देखभाल करता है, प्यार में बहुत घरेलू है और उसके पास डबल मास्टर्स डिग्री है। अगर तुम्हारी आराधी मेरे सुनील के साथ अच्छी रही तो वह उसे जरूर खुश रखेगा। शालिनी भी इस रिश्ते से बहुत सहमत थी और इस होनहार भतीजे सुनील पर बहुत भरोसा था। तभी शालिनी को एक वीडियो मिला। शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये आराधी का वीडियो है, देखते हैं दोनों का क्या हाल है। रीता भी बहुत उत्साहित थी। हाँ। वीडियो खोला और तुरंत थप्पड़ पड़ गया। उनके चेहरों की मुस्कान गायब हो गई, पत्थर की तरह जम गए। आराधी के साथ रहना सिर्फ उसके 1 अरब के ग्रुप के लिए, और 19 पोजीशन में माहिर। 19 पोजीशन? ये शालिनी का गुस्सा फट पड़ा। ठीक है रीता हेडा, मैं तुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी और तू मेरे परिवार के ग्रुप पर नजर रखती थी। मैंने तुझे गलत समझा। तेरा बेटा सचमुच नीच है और 19 पोजीशन में माहिर। गंदे इंसान, निकल यहाँ से। शालिनी गुस्से में कप फेंक कर चली गई। रीता भी पल में पागल हो गई और फोन पर सुनील को डांटा। मैंने तुझे जन्म दिया, पाला पढ़ाया, तू अपनी माँ का ऐसा बदला देता है? मैं सचमुच तेरी माँ को छी। सुनील इतना शर्मिंदा था कि वह टूटने की कगार पर था। फोन रखा और पुल पर खड़ा हो गया। ठंडी हवा, उदास बादल, जिंदगी में कोई प्यार नहीं, सबने धोखा दिया। राहगीरों ने देखा और भीड़ जमा हो गई। अरे, कोई आत्महत्या करने जा रहा है, जल्दी पुलिस बुलाओ। लड़के, इतना मत सोच, अगर सचमुच आत्महत्या करनी है तो पहले इंश्योरेंस खरीद ले।
हर बात में घबराओ मत, फ़ोन निकालो और सोशल मीडिया पर डालो। हैरानी, वसंत कुंज में एक आदमी ने नदी में कूदकर आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन डरकर बेहोश हो गया, अभी भी कोमा में है। समय तेजी से बीता। 3 दिन बाद राजा निवास के गेट पर अंकिता जोशी का परिवार और कई सहपाठी आए। सिद्धार्थ के दिए लोकेशन के हिसाब से यही जगह थी। ऋषभ सूरी ने पसीने से तर होकर फ़ोन किया। सिद्धार्थ, तूने गलत पता तो नहीं दिया? हम ढूंढते ढूंढते थक गए, यहाँ कोई कॉलोनी नहीं, बस गलियाँ और एक बड़ा महल है। तो तुम महल के गेट पर रुको, इधर उधर मत भटको। सिद्धार्थ को आश्चर्य हुआ, ये ऋषभ सूरी भी आ गया। सब महल के गेट पर इंतजार करने लगे। अंकिता ने इधर उधर देखा। हाय सिद्धार्थ भाई, कहाँ रहते हैं? यहाँ तो कोई और इलाका ही नहीं। ऋषभ सूरी ने थकान जताई, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, पता नहीं ये क्या कर रहा है। तभी महल का गेट खुला। सिद्धार्थ और रामदास काका साथ में स्वागत करने आए। सबने पीछे मुड़कर देखा, हैरान रह गए। अंकिता ने अपनी खूबसूरत आंखें हल्के से खोलीं। वाह, ऐसा तो नहीं, सिद्धार्थ भाई तुम यहीं रहते हो? ऋषभ सूरी पूरी तरह उदास हो गया। क्या बात है, मर गया? महल में रहना तो ठीक, मैं ढूंढते ढूंढते थक गया। विनोद शर्मा और उनकी पत्नी भी हैरान थे। वे जानते थे कि सिद्धार्थ अमीर है, लेकिन इतना अमीर नहीं सोचा था। रामदास काका ने सामान उठाने में मदद की। सब लोग अंदर चलें। महल में घुसते ही सबको अपनी छोटी मोटी हैसियत का एहसास हुआ। इतना बड़ा महल सिद्धार्थ का, बगीचे, स्विमिंग पूल, झरने, पार्किंग लॉट और भी बहुत कुछ। सजावट शानदार और चमकदार, सब गांव से शहर आए जैसे आंखें चमक रही थीं। हाय, यहाँ प्रति वर्ग मीटर 6 अंकों में है। ये फर्नीचर, सोने का नानमू, वाह, ये एसी तो बात कर रहा है। वहाँ स्विमिंग पूल है। हाय, ऋषभ की गाड़ी से शायद 2 वर्ग मीटर खरीद सकते हैं ना? ऋषभ, बहुत बहुत धन्यवाद। सब 1 करोड़ की चमड़े की सोफे पर बैठे, ठंडी एसी का मजा लिया, 120 इंच का सुपर बड़ा LCD टीवी देखा। बस आराम, धरती पर स्वर्ग, जन्नत, कितना मजा। तभी रामदास काका एक ड्रिंक की बोतल लेकर आए। अंकिता ने उत्सुकता से पूछा, काका आपके हाथ में क्या है? हाँ, रामदास काका ने ड्रिंक की तरफ देखा। ये एक्सपायर्ड आइस टी है, मैं फेंकने जा रहा हूँ। अचानक ऋषभ सूरी, जो पसीने से तर था, हाँफते हुए दरवाजे से भागा आया और रामदास काका के हाथ से आइस टी छीन ली। बोतल का ढक्कन खोला, गट गट गट। हाय, ऋषभ को बहुत मजा आया। अंकिता हंस पड़ी, हा हा हा। रामदास काका, सब हैरान। ऋषभ को कुछ पता नहीं। अरे, मैं अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाने गया था, 2 चक्कर लगाए तब जाकर पार्किंग मिली। वाह सिद्धार्थ, तेरा महल बहुत बड़ा है। मुझे वापस आने में आधा घंटा लग गया। ऋषभ रुका, फिर पूछा, और पार्किंग में वो रिक्शा किस लिए है? रिक्शा, सिद्धार्थ ने हल्के से कहा, मैं उससे आमतौर पर कोरियर डिलीवरी करता हूँ। क्या, कोरियर डिलीवरी? ऋषभ हैरान, कोरियर डिलीवरी से इतना पैसा कमाया, महल खरीद लिया। सिद्धार्थ ने हल्के से कहा, ये बात नहीं, बात यह है कि तुम्हारा ड्रिंक शायद एक्सपायर्ड है। हाँ, नहीं, मज़ा आ रहा है। ऋषभ ने देखा और तुरंत पत्थर हो गया। अरे, 6 महीने से एक्सपायर्ड। अगले दिन राइट लॉ फर्म। सिद्धार्थ ने विनोद सर और उनके परिवार को लॉ फर्म में लाया और आखिरकार वकील राजीव शर्मा से अपॉइंटमेंट मिली। राइट लॉ फर्म वाकई देश का टॉप लॉ फर्म है। ऑफिस बिल्डिंग की कीमत 18 अरब है और अंदर की सजावट बेदाग और साफ है। लोगों को हाई एंड, प्रोफेशनल, टॉप नॉच, सुप्रीम अनुभव देता है। जल्दी ही वकील राजीव शर्मा और अजय मेहरा ने साथ में स्वागत किया। उन्होंने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। आखिरकार रहस्यमयी राव परिवार, जो दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, मुकदमा दायर करना चाहता था, तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। विनोद सर इस तरफ। राजीव ने विनोद सर और उनके परिवार को अपने ऑफिस में ले गए और स्थिति के बारे में और जानने की योजना बनाई। दूसरी तरफ सिद्धार्थ ने डायरेक्टर ऑफिस में अजय मेहरा से थोड़ी देर गपशप की, फिर बाहर आ गया। सिद्धार्थ लॉ फर्म में इधर उधर टहलने लगा, वकीलों के तेज और तनावपूर्ण काम के माहौल को महसूस करने लगा। तभी सिद्धार्थ की नज़रें एक जगह पर टिक गईं। सिद्धार्थ ने एक बेहद खूबसूरत वकील को देखा। उसका व्यवहार बाकी वकीलों से बिल्कुल अलग था। उसमें वकीलों जैसी आक्रामकता और तेजी नहीं थी, बल्कि वह बहुत नर्म और गर्मजोशी भरी लग रही थी। यहाँ तक कि सिद्धार्थ का दिल भी इस पल में डोल उठा। उस समय वह खूबसूरत वकील 2 कप कॉफ़ी लिए थी, काले सफ़ेद ऑफिस लुक में थी और सकारात्मक ऊर्जा से भरी थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह गोरी थी, उसके नाजुक कानों पर गहरे नीले हीरे की बाली थी और एक साफ सुथरी पोनीटेल बंधी थी। उसका खूबसूरत चेहरा शालीनता और सुंदरता दिखा रहा था। सिद्धार्थ के पास से गुजरते हुए उसे हल्की सी चैनल परफ्यूम की खुशबू आई, और ख़ास बात, उसके कलाई से अनजाने में हरे रंग की चमक दिखी। सिद्धार्थ ने गौर से देखा, वह एक 8 अंकों की असली इंपीरियल ग्रीन जेडाइट कंगन था। वह बहुत खूबसूरत थी।
अविश्वसनीय सुंदरता। लेकिन सिद्धार्थ का ध्यान उसकी बाहरी सुंदरता पर नहीं, बल्कि उसकी शालीन और नर्म आंतरिक खूबसूरती पर था। वह इतनी सुंदर थी, फिर भी जरा भी घमंड या नखरे नहीं। वह अपने सहकर्मियों के लिए कॉफी ला रही थी। जब एक बूढ़ी औरत, जो ठीक से सुन नहीं पा रही थी, से मिली, तो वह जरा भी चिढ़ी नहीं, बल्कि पूरे समय मुस्कुराते हुए धैर्य से उसे समझाया। ऐसी खुली और प्राकृतिक सुंदरता को देखकर सिद्धार्थ ने माना कि वह सचमुच प्रभावित हुआ। सिद्धार्थ उसके पास गया और दुखी चेहरा बनाकर बोला, सुंदरी, अगर मेरी चीज चोरी हो जाए तो क्या करूं? खूबसूरत वकील ने नजरें उठाईं, उसकी नर्म आंखें टिमटिमाईं और हैरानी से बोली, चीज चोरी हो गई तो पहले पुलिस के पास जाना चाहिए। सिद्धार्थ ने हल्के से मुस्कुराया, लेकिन जिसने मेरी चीज चोरी की वह यही है और मैंने उसे पकड़ लिया। वकील ने अपनी आंखें हल्के से खोलीं, इधर उधर देखा और उत्सुकता से पूछा, कहाँ है? सिद्धार्थ ने गंभीरता से मुस्कुराया, तुमने मेरा दिल चुरा लिया। वकील की खूबसूरत झील सी आंखें तुरंत फैल गईं। हा, वह हंसते हुए मुंह छिपा नहीं पाए। हा, तुम सचमुच? तो मैं तुम्हें कैसे लौटाऊं? सिद्धार्थ ने अपना वीचैट निकाला, ड्रिप कर दो, हो गया। वह बहुत प्यारा है। अभी भी ड्रिप? वह मीठे से मुस्कुराए, उसने कभी इतना मजेदार इंसान नहीं देखा था। आसपास के पुरुष वकील हैरान रह गए। कांच के दरवाजे के बाहर 4 सिक्योरिटी वाले तुरंत गुस्से में आ गए। कमाल है, ये आदमी बहुत बेशर्म है, हमारी लॉ फर्म की नंबर 1 देवी को ऐसे पुराने प्यार भरे शब्दों से छेड़ रहा है। रागिनी सक्सेना। वकील होना एक ऐसा पेशा है जिसमें बहुत आत्मसम्मान होता है, लेकिन राइट लॉ फर्म के सारे वकील रागिनी सक्सेना के सामने अपनी हेकड़ी छोड़ देते हैं। खासकर वे पुरुष वकील जो शान दिखाते हैं, रागिनी के सामने उनकी कोई हिम्मत नहीं चलती और एक एक करके अपनी औकात छोड़कर देवी को जानने की कोशिश करते हैं। वे सिक्योरिटी वाले तो रागिनी को अपने दिल में बसा चुके थे और उसे अपनी क्रश मानते थे। अगर कोई और रागिनी को ऐसे छेड़ता और वह नाराज होती तो वे तुरंत दौड़कर उसे दबा देते। लेकिन आज बात अलग थी। कई सिक्योरिटी गार्ड और वकीलों की हैरान नजरों के बीच रागिनी ने मुंह छिपाकर हंसी, फोन निकाला, ठीक है, चलो ड्रिप करते हैं। सिद्धार्थ को वीचैट फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली और उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। अवतार में एक प्यारी बिल्ली थी। सचमुच इसके मालिक को दुलार करने का मन है। उस कुरकुरी आवाज को सुनकर पुरुष वहां टूट गए, अंदर से पागल हो गए। हाय, रागिनी देवी ने उसे वीचैट दे दिया। इतना गुस्सा, ये सबका दुश्मन, इसे खत्म करना चाहता हूं। क्या इसलिए कि वह ज्यादा सुंदर है? घटिया, कितना अन्याय। सिद्धार्थ ने उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी। ये बिल्ली तुम पालती हो? रागिनी ने हल्के से मुस्कुराया, हाँ, इसका नाम राग है, प्यारी है ना? सिद्धार्थ ने सिर हिलाया, प्यारी, लेकिन अपनी मालकिन जितनी नहीं। सारे सिक्योरिटी गार्ड और वकील फिर से फट पड़े। कमाल है, रोक लो, अभी भी प्यारी? प्यारी तेरा क्या? हाय मेरी रागिनी देवी, तुम ऐसे चिकनी बातें करने वाले आदमी से कभी मत बात करना। वह बड़ा धोखेबाज है। रागिनी ने सिद्धार्थ को घूरा और धीरे से बोली, ठीक है, मुझे काम करना है। जब तुम फ्री हो मैं तुम्हें ढूंढूंगा। सिद्धार्थ ने संतुष्ट होकर फोन रखा और सारे पुरुष वकीलों और सिक्योरिटी गार्ड की गुस्सैल और हत्यारी नजरों के बीच जोश में चला गया। सिद्धार्थ का मूड अब बहुत अच्छा था। आखिर ऐसी औरतें बहुत कम हैं जो उसका दिल दुला सकें। सिद्धार्थ के जाने के बाद वकील खुसुर-फुसुर करने लगे। उनके विषय सिद्धार्थ पर केंद्रित थे। वो सुंदर लड़का कितना हिम्मती था, उसने रागिनी को ऐसे छेड़ा। हाँ, लेकिन वह वाकई सुंदर है। मैं रागिनी होती तो मैं भी उसे वीचैट देती। पुरुष वकील ने तिरस्कार दिखाया, सुंदर होने से क्या? हमारी रागिनी ने बस उस पर तरस खाया, देखा कितना बेवकूफ है, इसलिए वीचैट दिया। वीचैट जोड़ा भी तो रागिनी उसे इग्नोर करेगी। छी, तुम जल रहे हो। एक महिला वकील ने बेरहमी से कहा, तुम्हारे पास तो अभी रागिनी का वीचैट भी नहीं, जोड़ना चाहो तो शायद रागिनी तुम्हें न जोड़े। हाय, इतना सच बोलने की क्या जरूरत? पुरुष वकील रोना चाहता था। एक और महिला वकील बोली, उस सुंदर लड़के में रौब है, सज्जन है। लोग उसे परेशान नहीं बल्कि मजेदार पाएंगे। वह उन नीच आदमियों से बहुत बेहतर है जो बुरे इरादे रखते हैं लेकिन हिम्मत नहीं। एक और पुरुष वकील को यकीन नहीं था। मेरे हिसाब से वह बस मौज मस्ती की तलाश में है, पहली नज़र में अच्छा इंसान नहीं। पता नहीं कितनी लड़कियों को इस चाल से धोखा दिया। छी, फिर शुरू हो गए। महिला वकील ने फिर जवाब दिया, तुम कोर्ट में तो बहुत अच्छे हो ना? फिर रागिनी देवी का वीचैट क्यों नहीं मांगा? इसलिए कि तुम्हारा लुक नीच है। पुरुष वकील ने जमीन थपथपाई, फिर रोना चाहा। महिला वकीलों के समूह ने पुरुष वकीलों का आत्मसम्मान तोड़ दिया, फिर चहकने लगीं। हमारी रागिनी देवी बहुत ठंडी हैं और आज उन्होंने वीचैट दे दिया। क्या हमारी रागिनी देवी का दिल भी डोल गया? हाँ, हमारे लॉ फर्म के सारे पुरुष वकीलों ने उनका वीचैट मांगा लेकिन किसी को नहीं दिया। वकीलों की छेड़खानी के बीच रागिनी भी शर्मा गई, बहुत प्यारी लग रही थी। तभी एक महिला वकील बोली,
रागिनी, क्यों ना हम उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखें, पता करें कि वह अच्छा इंसान है। मुझे पता है कुछ लोग PUA होते हैं, बहुत खतरनाक, हम एक नज़र में समझ जाएंगे कि वह वैसा है या नहीं। हाँ हाँ, हम तुम्हारे लिए चेक करें। हाँ, देखते हैं। ये वकील बेकार बैठे थे तो उन्होंने रागिनी को उकसाया और रागिनी उनके सामने कुछ कर नहीं पाई तो उसने सिद्धार्थ की सोशल मीडिया प्रोफाइल खोली। महिला वकील चारों तरफ घेरा बनाकर खड़ी हो गईं। देखा, हाय, ये क्या है? कोरियर, वह कोरियर डिलीवरी करता है, ऐसा तो नहीं? पक्का हुआ, PUA नहीं है, लेकिन कोरियर है। ये हमारी रागिनी के लायक कैसे? हाय, मैंने सोचा कम से कम मैनेजर होगा, पता नहीं वह गरीब है और इतने अच्छे कपड़े पहने, समझ ही नहीं आया। आखिरकार महिला वकीलों का समाज के हर स्तर से वास्ता पड़ता है और कोरियर डिलीवरी सबसे निचला स्तर है। पल में सब निराश हो गए। लोग फिर चहकने लगे। हालांकि वह सुंदर है, लेकिन अफसोस, सिर्फ चेहरा अच्छा है। सचमुच, वह मशहूर कलाकारों से ज्यादा सुंदर है, लेकिन उसमें महत्वाकांक्षा नहीं। मर्द के पास पैसा होना चाहिए, बिना पैसे के सिर्फ दबाया जाएगा, ये ठीक नहीं। प्यार बिना रोटी के खाली नहीं चलता। ऐसे मर्द के साथ कैसे रहा जा सकता है? फ्रेंड डिलीट कर दे रागिनी, वह तुम्हारे लायक नहीं। हाँ, हमारे कई वकील बहुत अच्छे सीनियर वकील हैं, ज्यादातर महीने में 3-4 लाख कमाते हैं। ये कोरियर तो बहुत पीछे है। ये वकील आखिर बहुत कुछ देख चुके थे और ज्यादा भौतिक चीजों की तलाश में थे। पहले वे सिद्धार्थ की सुंदरता की तारीफ कर रहे थे, लेकिन जब पता चला कि वह कोरियर है, टिप्पणियां नकारात्मक हो गईं। पुरुष वकीलों की आंखें चमक उठी, उनका आत्मविश्वास फिर जागा। हाँ, बस एक कोरियर मुझसे कैसे मुकाबला करेगा? रागिनी देवी इसे डिलीट कर देगी। कौन जानता था? रागिनी मुस्कुराए, मुझे लगता है ये ठीक है, आखिर उसका अपना काम है। सब हैरान, हाय, कोरियर डिलीवरी को भी काम कहते हैं। वकील आंखें फाड़े खड़े थे। रागिनी, तू कमाल है ना? रागिनी, तुझे सचमुच नहीं लगता कि वह कोरियर है? एक महिला वकील ने हैरानी से पूछा। रागिनी बहुत नर्म मुस्कुराई, जैसे रात की ठंडी हवा, ताजगी भरी और नर्म। मुझे लगता है इंसान की सबसे ज़रूरी चीज़ उसका चरित्र है, और दो लोगों के साथ रहने में दूसरी ज़रूरी चीज़ है नज़रों का मेल। पैसे वगैरह की मुझे कोई दिक्कत नहीं। सब सड़क पर आ गए। रागिनी देवी, तुम कितनी मनमौजी हो। जिस महिला वकील ने ये सवाल पूछा वह अचानक हंस पड़ी। हाँ, हमारी रागिनी देवी कितनी मनमौजी हैं। लोग शादी का साथी चुनते वक्त ये नहीं देखते कि सामने वाले के पास पैसा है या नहीं, क्योंकि मेरी रागिनी को वैसे भी पैसे की कमी नहीं। हाय, क्या तुम्हें पता है केकड़े टेढ़े मेढ़े क्यों चलते हैं? क्योंकि वे अमीर और मनमौजी हैं। रागिनी देवी के पास 8 अंकों का इंपीरियल ग्रीन जेडाइट कंगन है, क्या उसे इसकी परवाह है कि किसी और के पास पैसा है? तभी राजीव शर्मा ने विनोद सर के केस को निपटा लिया था और उनकी बरी होने की पूरी गारंटी थी। लेकिन उन्हें सिद्धार्थ को कुछ बारीकियां समझानी थी, जैसे इस केस में इंटरनेट जनमत की अहमियत, पर उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। महिला वकील राजीव की फ़ैन थी, उसे पता था कि उन्होंने आज एक केस लिया है, तो वह तुरंत पूछने गई। महाशय, आपका केस कैसा रहा? राजीव ने उदासीनता से कहा, एक केस, लेकिन तुम लोग, क्या तुमने एक सुंदर लड़के को देखा? मेरी हाइट जितना, अच्छा रौब वाला। सुंदर लड़का, अच्छा रौब वाला, बस अभी एक कोरियर था और कोई नहीं। राजीव ने शिकायत की। हाँ, वही बॉस सिद्धार्थ, उसे बोर होने पर कोरियर डिलीवरी करना पसंद है, मैं भी हारा। क्या? वकील ये सुनकर हैरान रह गए। क्या वो सुंदर लड़का सिद्धार्थ सर है? क्या वो सिद्धार्थ सर हैं, हमारी लॉ फर्म के दूसरे रहस्यमयी शेयर होल्डर? हाय, सिद्धार्थ सर का शौक क्या है, इतने बोर हुए कि कोरियर डिलीवरी करने चले गए। महिला वकीलों को लगा कि उन्होंने एक शानदार मौका गंवा दिया। अगर अभी सिद्धार्थ सर से वीचैट मांगा होता तो शायद कोई कहानी बन सकती थी। पुरुष वकील आंसुओं में डूब गए। वे एक कोरियर से तो मुकाबला नहीं कर पाए और अब वह उनके बॉस बन गए, राइट लॉ फर्म के दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर। हाय, इस दुनिया को क्या हो गया, हमारे साथ खेल रहा है। राजीव ने ऐसे कहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्यों हैरान हो? सब वकील हो, जैसे दुनिया नहीं देखी, थोड़ा शांत नहीं रह सकते? वकील गाली देना चाहते थे। ये कैसी शांति? लॉ फर्म का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर होने का मतलब है अरबों की कीमत। पुरुष वकीलों की आखिरी उम्मीद पूरी तरह टूट गई। तभी विनोद सर का परिवार भी बाहर आया। विनोद शर्मा ने राजीव का हाथ पकड़ा। वकील राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद, कुछ दिनों बाद कोर्ट सेशन में आप पर भरोसा है। राजीव मुस्कुराए, कोई बात नहीं, आप सिद्धार्थ सर के परिवार हैं, यानी मेरे भी। विनोद शर्मा संतुष्ट होकर मुस्कुराए। हाय सिद्धार्थ, मेरे विनोद शर्मा के लिए ये सौभाग्य है कि मुझे इस जिंदगी में ऐसा स्टूडेंट मिला। कमाल। सब फिर हैरान, बस एक स्टूडेंट इतना अपने टीचर की फिक्र करता है, ये चरित्र जबरदस्त है। इन वकीलों ने समाज की चालाकियां देखी हैं। तर्कसंगत रूप से ऐसा रिश्ता जो न रिश्तेदार है न परिवार, उसे नज़रअंदाज करना सामान्य है। लेकिन सिद्धार्थ सर इतने सजग हैं।
ये साबित करता है कि सिद्धार्थ सर का चरित्र जबरदस्त है। राजीव ने भी सिद्धार्थ की तारीफ की। सिद्धार्थ सर वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। विनोद सर, अगर आप सिद्धार्थ सर से संपर्क नहीं कर पाए तो मैं आपको वापस छोड़ दूं। विनोद शर्मा चौंके। हाँ, ये कैसे हो सकता है? हम पैदल चले जाएंगे, वैसे भी दूर नहीं। राजीव मुस्कुराए। कोई बात नहीं, मेरे पास गाड़ी है, बहुत आसान है। आप कहाँ रहते हैं? विनोद शर्मा ने सोचा, क्या नाम था? भूल गया। बस इतना पता है कि सैकड़ों कमरे हैं, 5 झीलें, 2 स्विमिंग पूल और बड़ा पार्किंग लॉट। सब हैरान। ये मजाक है? सैकड़ों कमरे, 5 झीलें, 2 स्विमिंग पूल और पार्किंग लॉट। लगता है आपका परिवार निषिद्ध शहर में रहता है। अंकिता ने देखा कि उसके पिता की याददाश्त अच्छी नहीं, तो बोली, ये यंगकवान नंबर 7 है, राजा निवास। सिद्धार्थ भाई वहाँ रहते हैं। क्या बात, क्या बात। एक पुरुष वकील ने अभी इंटरनेट पर आसपास के पते सर्च किए और 1 किलोमीटर के दायरे में राजा निवास मिला। वह इतना हैरान हुआ कि फोन गिर गया। राजा निवास में जमीन की कीमत आसमान छूती है। प्रति वर्ग मीटर 6 अंक। हजारों वर्ग मीटर का राजा निवास कितने का होगा? हिस। सबने गहरी सांस ली, हैरान। यहाँ तक कि राजीव, जो बड़े बड़े दृश्य देख चुके थे, इस समय हैरान थे। मैं जानता था सिद्धार्थ सर अमीर हैं, लेकिन इतने अमीर? जब सिद्धार्थ फोन कॉल करके वापस आया तो उसने देखा कि सब उसे अलग नजरों से देख रहे हैं। एक्सक्यूज मी, क्या फोन कॉल से वापस आने पर मुझे सुंदरता और आकर्षण का बफ मिल गया और आप सब मंत्रमुग्ध हो गए? वो भी जो मर्द औरत दोनों को मार दे। राजीव ने अपनी हैरानी छिपाई। सिद्धार्थ सर, आपके टीचर के केस में मैं जनमत बनाने की रणनीति अपनाऊंगा ताकि ऑनलाइन सारी खबरें आपके टीचर के पक्ष में हो और समाज का समर्थन मिले। आपका क्या ख्याल है? तुम जो करते हो, मुझे भरोसा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। सिद्धार्थ मुस्कुराया। राजीव संतुष्ट होकर चले गए। तभी सारी महिला वकील उत्साह में झुंड बनाकर आगे बढ़ीं। सिद्धार्थ सर, क्या मैं आपका वीचैट जोड़ सकती हूँ? फ्री होने पर चाय पिएं। सिद्धार्थ सर, मैं आपकी फ़ैन हूँ। सिद्धार्थ सर, क्या आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट दे सकते हैं? मेरे कुछ निजी सवाल हैं, आज रात आपसे सलाह लेना चाहती हूँ। सिद्धार्थ हैरान। क्या मेरी पहचान लीक हो गई? लगता है मेरी चमक इतनी तेज है कि छिप नहीं सकती। ठीक है, ठीक है, मेरा दिल पहले से किसी का है और मैंने आपका उत्साह महसूस कर लिया। सिद्धार्थ के बोलते समय उसकी नज़र अनजाने में रागिनी सक्सेना पर पड़ी। 4 आंखें मिली और हवा में एक हल्की सी हरकत हुई। रागिनी का खूबसूरत चेहरा हल्का सा लाल हो गया और वह शर्म से सिर झुका लिया। सारी महिला वकील उदास हो गईं। कमाल है, मौका गंवा दिया। पता होता तो पहले सिद्धार्थ सर से बात शुरू करती। मेरे पहले एहसास के आधार पर सिद्धार्थ सर के शानदार रौब को देखकर मुझे तुरंत फैसला लेना चाहिए था। लगता है मेरी वकील की सूझबूझ पर्याप्त नहीं। रागिनी की लड़की जैसी शर्मिंदगी देखकर पुरुष वकील छाती पीटने लगे। इतना गुस्सा, लेकिन क्या करें? कौन कहता है वह सिद्धार्थ सर हैं, इतने शानदार? क्या मेरे जैसे वकील की बराबरी हो सकती है? सबकी जलती नज़रों के बीच सिद्धार्थ फिर रागिनी की तरफ बढ़ा। दूसरी मुलाकात, अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता? रागिनी सक्सेना। रागिनी खुलकर बोली। सिद्धार्थ ने सोचा, फिर गुनगुनाया, समंदर में चांदनी आंसू बहाती है, नीले खेत में सूरज गर्म है और जैद धुआं उड़ाता है। तुम्हारा नाम बहुत काव्यात्मक है। हा हा, रागिनी ने मुंह छिपाकर हंसी। तो तुम बड़े कवि हो। प्यारी मुस्कान के साथ हर तरह का आकर्षण जन्म ले रहा था। कितना सुंदर, शालीन और नर्म सुंदरता। सिक्योरिटी गार्ड और पुरुष वकील सबके दिल टूट गए। खत्म, खत्म। हमारी रागिनी देवी का दिल छू लिया गया। मैं बहुत उत्तेजित हूँ। उन्होंने सिद्धार्थ सर के साथ तारीफों का आदान प्रदान भी किया। मैं रोना चाहता हूँ। रागिनी, चलो नीचे खाना खाएं। चलो। महिला वकील एक एक कर नींबू की आत्मा में डूब गईं और रागिनी को बेवजह खींच कर ले गईं। बगल में खड़ी अंकिता जोशी बहुत जलन में थी। उसका चेहरा फूल गया। जलन? ये रागिनी दीदी भी बहुत सुंदर हैं। हाय, सिद्धार्थ भाई को कोई छीन लेगा। सिद्धार्थ और विनोद सर का परिवार लॉ फर्म से निकला। पिछली बार सिद्धार्थ ने सुना था कि विनोद सर की तबीयत ठीक नहीं, वह हमेशा इसकी फिक्र में था। तो उसने विनोद सर को अस्पताल ले जाने का प्लान बनाया ताकि बीमारी होने पर तुरंत इलाज हो सके। दोपहर में राजीव ने पहले से ही ऑनलाइन वीडियो डाल दिया था। मृतक वीरेंद्र चौधरी की पृष्ठभूमि और पिछले अपराधों को एक एक कर गिनाया गया। साफ था कि वह एक दुष्ट शक्ति का किरदार था जिसे धोया नहीं जा सकता। दूसरी तरफ विनोद शर्मा 30 साल से ज्यादा समय से पढ़ा रहे हैं। उनके शानदार स्टूडेंट पूरे भारत में हैं और उन्होंने दर्जनों उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार जीते हैं। इस तीखे अंतर के साथ इंटरनेट पर जनमत एक तरफा हो गया और इसे कोर्ट के ट्रायल के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। टीचर सही हैं, ये आत्मरक्षा थी। कोई सजा नहीं होनी चाहिए, बल्कि जनता के लिए हानि खत्म करने का मेडल मिलना चाहिए। अगर इसकी सजा हुई तो कोर्ट की आंखें अंधी हैं। क्या उन्हें काटने वालों का जवाब भी नहीं देना चाहिए? मैं बरी होने के पक्ष में हूँ।
शाही राजधानी मेडिक्स अस्पताल वाकई राजधानी के सबसे अच्छे अस्पतालों में से एक। आधुनिक उपकरण, 20 अरब रुपये की टॉप लेवल मेडिकल बिल्डिंग और शानदार सजावट। अस्पताल साफ सुथरा है और नर्सें भी काफ़ी सुंदर हैं। विनोद सर का पूरा चेकअप हुआ और आश्चर्य, हैरानी, जैसा सोचा था वैसा बुरा नहीं, लेकिन सालों तक खड़े रहने की वजह से कई समस्याएं रह गई थीं। सबसे गंभीर थी पैरों की वेरिकोज वेन और हल्का डिप्रेशन, जिसने विनोद शर्मा को लगने दिया कि उनका समय कम है। वास्तव में वह काफ़ी स्वस्थ हैं। फिर 17वीं मंजिल पर वेस्कुलर सर्जरी में ट्रांसफ़र किया गया, एक ऑपरेशन और आराम से सब ठीक हो सकता है। सिद्धार्थ नीचे कुछ फल खरीदने गया, लेकिन लिफ्ट में बहुत भीड़ थी तो वह डबल डेकर लिफ्ट में चढ़ गया। 16वीं मंजिल पर रुकी। उसने एक जानी पहचानी शक्ल देखी। 16वीं मंजिल, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, वार्ड 21। अस्पताल का बिस्तर। पीला पड़ा लड़का बहुत उत्साहित था, अपनी टांग पर प्लास्टर हटते देख रहा था। लेकिन हटने के बाद उसका चेहरा जम गया। दीदी, मेरी टांगें क्यों नहीं हिल रही? नायना कुलकर्णी ने ठंडे स्वर में कहा, ऐसा नहीं हो सकता। अर्नव, टांगें उठाने की कोशिश कर। लड़के ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन उसकी टांगें जैसे सुन नहीं रही थीं, बिल्कुल नहीं हिलीं। ऐसा कैसे हो सकता है? दीदी, क्या मैं कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा? लड़का रोने लगा। अर्नव, उत्साहित मत हो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नायना भी घबरा गई और मुड़कर अटेंडिंग डॉक्टर ललित वर्मा को बुलाने गई। ललित वर्मा, 31 साल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, 2 महीने पहले तलाक हुआ। ललित ने नज़र डाली और अफसोस जताया, ऑपरेशन फेल हो गया, दूसरा ऑपरेशन करना होगा। आप और 30 लाख तैयार करें। ये शब्द नायना के लिए तूफानी लहरों जैसे थे। 30 लाख और 30 लाख। नायना घबराई और ललित का आस्तीन पकड़ा। डॉक्टर ललित, क्या आपने पिछले 20 लाख में अर्नव को ठीक नहीं किया था? ऑपरेशन कैसे फेल हो गया? डॉक्टर ललित ने सिर हिलाया, कोई रास्ता नहीं, सर्जरी में गलती होना सामान्य है और मुझे खेद है, लेकिन आपके भाई के मामले में दूसरा ऑपरेशन ज़रूरी है, वरना वह हमेशा के लिए अक्षम हो जाएगा। हमेशा के लिए अक्षम। ये 4 शब्द बिजली की तरह थे जो भाई बहन के सिर पर गिरी। 20 लाख ने पहले ही नैना की सारी जमा पूंजी खत्म कर दी थी, अब 30 लाख कहाँ से लाए? तभी ललित मुस्कुराया, नैना, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो तो मैं तुम्हारे भाई के ऑपरेशन खर्च की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। देखो, अब और 30 लाख चाहिए। पीछे खड़ी 2 नर्सों ने मुठ्ठियां कसी, बोलना चाहती थीं, लेकिन रुकीं। लड़का रो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर दुख भरी मुस्कान थी। दीदी, छोड़ो, तुमने मेरे लिए बहुत किया, मैं तुम्हें अपनी बाकी जिंदगी की खुशी नहीं खोने दूंगा। नैना की आंखों में आंसू चमके, उसका बेहद खूबसूरत चेहरा इस समय थोड़ा थका हुआ था, फिर भी वह मुस्कुराए। अर्नव, डॉक्टर ललित अच्छे इंसान हैं, उन्होंने हम भाई बहन का हमेशा ख्याल रखा। अर्नव, फिक्र मत कर। दीदी, मैं नहीं मानता। अर्नव ने बिस्तर से उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें नहीं हिलीं। वह अब बेकार इंसान है। ललित की मुस्कान अब और गहरी हो गई, उसने नायना को लालची नज़रों से देखा। नैना, तुम समझदार हो, आज रात मेरे घर आओ, खाना खाएं, थोड़ी शराब पिएं। मैं कल तुम्हारे भाई के ऑपरेशन का खर्च दूंगा। क्या ख्याल है? सब वयस्क हैं, वे उसके शब्दों का मतलब समझते हैं। उसके साथ सो जाओ और वह ऑपरेशन का खर्च देगा। इतना आसान, इतना वास्तविक। नैना का असली नाम नायना कुलकर्णी है। वह बहुत खूबसूरत है और आज उसने अच्छे कपड़े पहने हैं। टाइट जीन्स और काला टॉप, सादा लुक, लेकिन उसका एस फिगर उभर रहा है। वह काली गुलाब की तरह ठंडी और आकर्षक है। निष्पक्षता से उसका फिगर और चेहरा 95 अंक से ज्यादा हैं। इस समय नैना चुप थी। वह सालों से ऐसी जगहों में भटक रही थी जहां अच्छे बुरे लोग मिलते हैं। उसे अच्छे से पता था कि ये ललित वर्मा बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन अब उसके पास क्या विकल्प है? तभी एक ठंडी आवाज आई। मुझे नहीं लगता। आवाज सुनकर देखा, एक सुंदर, आकर्षक और सूरज सा चमकता युवक चंचल चेहरे के साथ। सिद्धार्थ ने ललित वर्मा के सामने टास्क कार्ड उठाया और मुस्कुराकर बोला, डॉक्टर ललित, ना, दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाना अच्छा नहीं। तुझे क्या, तू मेरे और नैना के निजी मामले में दखल देगा? ललित ने सामने वाले आदमी के प्रति पूरी दुश्मनी दिखाई। तू कौन है? यहाँ क्यों है? सिद्धार्थ ने अपने हाथ का फल अस्पताल के बिस्तर के पास रखा। मैं नैना का बॉयफ्रेंड हूँ, ये पहचान ठीक है? हाँ। ललित ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी। तू उसका बॉयफ्रेंड? 30 लाख तू देगा? मैं दे दूंगा, 30 लाख ही तो हैं। सिद्धार्थ ने अपनी आस्तीन ऊपर की। एक पैटेक फिलिप प्लेटिनम मैकेनिकल वॉच दिखाई, जिसकी कीमत 176 करोड़ थी। हाँ, वह अपनी दौलत दिखा रहा था, लेकिन इस पल में ये घिनौना नहीं लगा। दोनों महिला नर्सों की आंखें फैल गईं। हाय, मैंने ये वॉच इंटरनेट पर देखी, 170 करोड़ से ज्यादा की है। वाह, क्या नैना दीदी का बॉयफ्रेंड इतना अमीर है और इतना सुंदर? बिस्तर पर अर्नव ने सिद्धार्थ को देखा। उसे रहस्यमयी अच्छाई का एहसास हुआ और उसकी आत्मीयता डॉक्टर ललित से 100 गुना ज्यादा थी।
उसने उत्सुकता से अपनी दीदी को देखा। दीदी ने उसे बॉयफ्रेंड की बात क्यों नहीं बताई। नैना थोड़ा चौंकी लेकिन चुप रही। ललित गुस्से में था। सिद्धार्थ के हाथ की वॉच देखकर तुरंत चिढ़ गया। पागल, मुझे तुझसे मतलब नहीं। ललित मुड़कर जाने लगा लेकिन सिद्धार्थ ने फिर रोक लिया। रुक, ललित ने गुस्से में भौहें चढ़ाईं। क्या मतलब? सिद्धार्थ ने सीधे अपना क्रिमिनल पुलिस सर्टिफिकेट निकाला। मुझे शक है कि तू जानबूझकर चोट पहुंचाने के अपराध में शामिल है। ललित पूरी तरह गुस्से में आ गया लेकिन सामने वाले का क्रिमिनल पुलिस सर्टिफिकेट देखकर थोड़ा डर गया। तू मजाक कर रहा है? मजाक? सिद्धार्थ ने ठंडी हंसी हंसी अर्नव की टांग की तरफ इशारा किया और तेजी से बोला, उसकी टांग? क्या तू कहेगा कि तूने जानबूझकर ऑपरेशन फेल नहीं किया? एक शब्द में पूरा कमरा खामोश। दोनों महिला नर्सें कांप उठीं, उनकी आंखें बार बार टिमटिमाईं। ललित ने गुस्से में सिद्धार्थ की तरफ उंगली दिखाई और धमकाया, मैं तुझे बता दूं, भले तू पुलिस वाला हो, तू मुझे बदनाम नहीं कर सकता। मैं तुझ पर मानहानि का केस कर सकता हूं। सिद्धार्थ की नज़रें दो नर्सों पर पड़ीं। उसे यकीन था कि वे कुछ छिपा हुआ जानती हैं। तुम दोनों, क्या तुम कुछ जानती हो? अभी बाहर आओ, डरो मत। मैं चश्मा पहने नर्स बोलना चाहती थी लेकिन अचानक ललित की तेज नज़रें देखकर उसने अपने शब्द निगल लिए। दूसरी नर्स ने सीधे इनकार किया, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। सिद्धार्थ मुस्कुराया, तो इस अस्पताल का माहौल ऐसा है? गंदा माहौल। ललित ने गर्व से मुस्कुराया, ये पुलिस ऑफिसर, तू बहुत तेज बोलता है लेकिन जबान फिसल सकती है। अगर और कुछ नहीं तो मैं चलता हूँ। ललित जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा उसे एक जान पहचान वाला दिखा। डीन, आप यहाँ क्यों? हाँ, मैं सिद्धार्थ सर को ढूंढने आया हूँ। जब डीन विनय गुप्ता ने सिद्धार्थ को देखा वह तुरंत आगे बढ़ा, सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा और सम्मान से बोला, सिद्धार्थ सर, आपका स्वागत है। मेरे पास पहले कुछ काम था, मैं खुद आपको रिसीव करने नहीं आया, थोड़ी लापरवाही हो गई। वह सिद्धार्थ सर निकला। नैना और अर्नव हैरान रह गए। दोनों नर्सें भी हैरान थीं। यहाँ तक कि ललित भी वहीं जम गया और अचानक उसके माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा। उसने नहीं सोचा था कि ये युवक डीन को भी इतना सम्मान दिलाएगा। भले डीन पहला शेयर होल्डर न हो लेकिन उसकी हैसियत अस्पताल में बहुत ताकतवर है। सिद्धार्थ की ठंडी नज़रें चारों तरफ घूमी, उसकी तेजी दिखाते हुए, लगता है हमारे अस्पताल में कई काले सेब हैं। तुम डीन कैसे बने? डीन विनय गुप्ता हैरान हो गए। सामने वाला तीसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उसकी आवाज़ उनसे कहीं ज़्यादा थी। वह कैसे लापरवाही कर सकता था? विनय ने माफ़ी मांगते हुए मुस्कुराया, सिद्धार्थ सर, क्या हुआ, आपको इतना गुस्सा क्यों? सिद्धार्थ की नज़रें दोनों नर्सों पर पड़ीं, तुम दोनों अब सच बोलो। हाय। चश्मा पहने नर्स घुटनों के बल बैठ गई और हकलाते हुए बोली, मैंने सुना कि डॉक्टर ललित ने नैना दीदी के भाई के ऑपरेशन में छेड़छाड़ की जिससे ऑपरेशन फेल हो गया। दूसरी नर्स भी घुटनों पर बैठ गई, सिद्धार्थ सर, मैंने भी दूसरों से सुना लेकिन मेरे पास सबूत नहीं, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। ललित को ठंडा पसीना छूट गया। वह वापस लौटा और सफाई दी, सिद्धार्थ सर, डीन, मैंने नहीं किया। मैंने एक बार गलती की। मैं कसम खाता हूँ, मैंने पूरी कोशिश की और कोई धोखा नहीं दिया। मुझे यकीन नहीं। उस ऑपरेशन के सारे स्टाफ को बुलाओ, मैं आमने सामने बात करना चाहता हूँ। सिद्धार्थ के आदेश पर डीन विनय गुप्ता तुरंत उठे और ऑपरेशन के सारे स्टाफ को बुलाने लगे। 5 मिनट बाद 7 संबंधित लोग आ गए, 2 एनेस्थेटिस्ट, 3 असिस्टेंट, 2 डिप्टी। सिद्धार्थ ने फिर अपना क्रिमिनल पुलिस सर्टिफिकेट पकड़ा और ठंडे स्वर में बोला, मैं सिद्धार्थ रॉय, क्रिमिनल पुलिस ऑफिसर और आपका तीसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर। आप सब आज सच बोलें, वरना जब मैं इस केस की पूरी जांच करूंगा तो आप में से कोई नहीं बचेगा। एक शब्द में मौजूद सभी लोग कांप उठे। राष्ट्रीय विशेष पुलिस पद डिटैचमेंट, कैप्टन से बस एक कदम नीचे। तीसरे शेयर होल्डर की ताकत के साथ वह मेडिक्स अस्पताल में तूफान ला सकता है। तभी एक डॉक्टर जो डिप्टी था खड़ा हुआ, ऑफिसर सिद्धार्थ, नहीं सिद्धार्थ सर, मुझे पता है कि डॉक्टर ललित ने ऑपरेशन में जानबूझकर मरीज के लिगामेंट को गलत जगह लगाया जिससे ऑपरेशन फेल हो गया। ललित तुरंत घबरा गया, उसका चेहरा डरावना हो गया और वह चिल्लाया, तू बकवास मत कर, मैंने नहीं किया। एक और असिस्टेंट भी खड़ा हुआ, मैं इस बात की गवाही दे सकता हूँ। मैं भी। एनेस्थेटिस्ट भी खड़ा हुआ, एक और डिप्टी भी खड़ा हुआ। सातों लोगों ने सच बोला। डॉक्टर ललित पूरी तरह टूट गया, उसकी आंखें डर से खाली थीं। नहीं, मैंने नहीं, मेरे पिता छठे शेयर होल्डर हैं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे ऐसे बदनाम नहीं कर सकते। इस बिंदु पर डीन विनय गुप्ता ने सिर हिलाया, ललित, तुमने मेडिकल नैतिकता तोड़ी है, तुम्हारा मेडिकल रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए, पूरे देश में प्रतिबंध और कभी मेडिकल इंडस्ट्री में शामिल नहीं होना चाहिए। सिद्धार्थ ने जोड़ा, सिर्फ इतना ही नहीं, तुम पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का अपराध का शक है, मैं तुम्हें कानून के तहत गिरफ्तार करूंगा।
हाय, ललित सीधे जमीन पर गिर गया और इस पल में वह अपनी जिंदगी के शिखर से अंतहीन गर्त में गिर गया। पूरा बर्बाद। 10 मिनट बाद वसंत कुंज क्रिमिनल पुलिस ने कार्रवाई की और ललित को तुरंत गिरफ्तार कर न्याय के हवाले किया। 2 घंटे बाद ललित के पिता को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से निकाल दिया गया। इन 2 घटनाओं ने पूरे शाही राजधानी के मेडिक्स अस्पताल में सनसनी मचा दी। सिद्धार्थ रॉय का नाम पूरे अस्पताल में गूंज उठा। डॉक्टर, नर्स और अन्य लोग चर्चा करने लगे, सिद्धार्थ सर कितने सुंदर हैं। ललित जैसे लोगों की वजह से ही हमारा अस्पताल गंदा हो जाता है। हाँ, ललित चुपके से कई मरीजों और नर्सों से उलझता था। उसकी निजी जिंदगी भ्रष्ट थी, वह कई लोगों के साथ खेलता था। सिद्धार्थ सर ने आज उसे सजा दी, वाकई मज़ा आया। आज बहुत मज़ा, मेरी तरफ से दावत। भाई बहन, सिद्धार्थ सर न सिर्फ क्रिमिनल पुलिस वाले हैं बल्कि हमारे अस्पताल के तीसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर भी। वाकई सुंदर, सुपर सुंदर, सिद्धार्थ सर सुपर सुंदर। हाय, मेरी दीदी मर रही है तो नैना दीदी कितनी खुश होंगी सिद्धार्थ सर जैसा बॉयफ्रेंड जो मिला। नहीं, लगता है सिद्धार्थ सर ने ये नियमित काम के लिए किया। सचमुच, यानी मेरे पास अभी मौका है। हाय, नैना दीदी इतनी सुंदर हैं, क्या सिद्धार्थ सर को तुम पसंद आएंगी? हाय, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिद्धार्थ सर अब से मेरे आइडल हैं। तभी एक प्यारी और तेज तर्रार पुलिस दीदी आई, पुलिस यूनिफॉर्म में, वीरतापूर्ण लुक के साथ। वह हमारी पुलिस वाली प्रिया शर्मा थी। वह बयान लेने आई थी और सुना, यहाँ वसंत कुंज से एक पुलिस ऑफिसर सिद्धार्थ हैं। क्या ये वही बड़ा धोखेबाज है? मुझे पकड़ ले, तू गया। ठंडा चेहरा, 16वीं मंजिल, वार्ड 21। जब प्रिया शर्मा आए, सिद्धार्थ पहले ही जा चुका था। नैना और अर्नव से बयान लेने के बाद प्रिया ने खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, नैना दीदी, अभी जो ऑफिसर सिद्धार्थ थे वे कैसे दिखते थे? वसंत कुंज से वही ऑफिसर सिद्धार्थ। उसे उस धोखेबाज सिद्धार्थ रॉय की याद आई जिसने उसे बुरी तरह ठगा था। नैना कुछ कह पाती उससे पहले अर्नव ने उत्साह से कहा, जीजाजी सुंदर हैं, बहुत सुंदर और चमकते हैं। सूरज सा चमकता, सुंदर, थोड़ा ऐसा ही। प्रिया ने पूछा, तुम्हें उनका नाम पता है? अर्नव ने फिर जल्दी जवाब दिया, पता है, सिद्धार्थ रॉय। सिद्धार्थ रॉय। प्रिया की खूबसूरत आंखें तुरंत फैल गईं। कमाल है, फिर धोखा दे रहा है। हाय, तूने इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड को भी ठगा, तू वाकई कमज़ोर है। प्रिया इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा गोल हो गया, लेकिन जल्दी ही वह शांत हुई और उसने ठान लिया कि वह सिद्धार्थ को पकड़कर न्याय के हवाले करेगी, भले ही इस बार उसने पुलिस की मदद में बड़ा काम किया हो। लेकिन दूसरी लड़कियों की भावनाओं से खेलना गलत है। हाय, नहीं, क्रिमिनल पुलिस वाले की नकल करना गलत है। हाँ, यही, मैं, प्रिया शर्मा, पुलिस चतुर। प्रिया ने चालाकी से पूछा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, उससे संपर्क कर सकती हो? उसे वापस बुलाओ। नैना ने सिर हिलाया, वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, हमारी बस एक बार मुलाकात हुई थी। हाँ, ऐसा है तो प्रिया के मुंह के कोने में छिपी मुस्कान बाहर आ गई और वह फट से बोली, तो छोड़ो, अगली बार पकड़ लूंगी। अर्नव, पकड़ना। नैना, खांसी। हाँ, प्रिया ने अपने शब्द ठीक किए, गलत, मुझे कहना चाहिए, उसे ढूंढूंगी। अर्नव, पुलिस दीदी, आप सिद्धार्थ भाई को जानती हैं? प्रिया ने सिर हिलाकर इनकार किया, नहीं जानती, मैं उसे कैसे जानूं? हाँ, अर्नव कंफ्यूज। तभी नस अंदर आई, एक चेक लेकर, और उसे नैना को सौंपा। नस की आंखों में ईर्ष्या थी। नैना दीदी, सचमुच ईर्ष्या हो रही है। ये सिद्धार्थ सर ने आपके लिए छोड़ा है, आपके भाई के सारे ऑपरेशन खर्च हमारा अस्पताल देगा। नैना ने गौर से देखा, 100 लाख। प्रिया बहुत उत्साहित थी और झुककर देखा, हाय, सचमुच 100 लाख, ये इतना मोटा क्यों है? म्याऊ म्याऊ म्याऊ। क्या वह कोरियर नहीं था? क्या पुलिस वाले की नकल करने के बाद उसने सिद्धार्थ सर होने का नाटक किया? ये आदमी मुझे ठगने से काम नहीं चला, अब दूसरी लड़कियों को ठगना चाहता है। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। नैना दीदी, तुम ये पैसे ले लो, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड मत बनना। याद रखना, बिल्कुल नहीं। प्रिया का चेहरा गंभीर था और वह बहुत प्यारी लग रही थी। नैना हैरान थी, हाँ, अभी तो ऐसा नहीं सोच रही। प्रिया, अभी तुम्हारा इरादा खतरनाक है। नैना ने चेक के पीछे एक नोट देखा। इस घटना में हमारे अस्पताल की लापरवाही थी। ये मेरी तरफ से आपके भाई बहन के लिए व्यक्तिगत मुआवजा है। मेडिक्स अस्पताल की ओर से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। सिद्धार्थ रॉय। पल में बसंत की गर्म हवा सी गर्माहट नैना के ठंडे दिल में बहने लगी और उसकी आंखें लाल हो गईं। प्रिया ने उत्सुकता से पलकें झपकाईं। नैना को रोता देख उसने बड़ी दीदी की तरह सांत्वना दी। वास्तव में वह उससे ज्यादा बड़ी नहीं थी और नैना उससे ज्यादा परिपक्व दिखती थी। प्रिया निराश थी, कमाल है, आज फिर उस लड़के को नहीं पकड़ा। बयान लेने के बाद प्रिया 16वीं मंजिल से नीचे गई और सिद्धार्थ फल खरीदकर पहली मंजिल से ऊपर आया। संयोग से अलग अलग लिफ्ट, बस लिफ्ट से चूक गए। डिंग
गुप्त इवेंट शुरू हुआ, साइन इन सफल। इनाम, वसंत कुंज त्यानिक्यू बार के 86% शेयर, पहला शेयर होल्डर बने। कीमत 9.8 अरब। एक वकील को औपचारिकताएं पूरी करने के लिए नियुक्त किया गया है। कृपया जल्द से जल्द निम्नलिखित पते पर जाकर हस्तांतरण प्रक्रिया पूरी करें। पता, नंबर 69, शांति रोड, वसंत कुंज। वाह, इस बार न्याय किया और ये गुप्त इवेंट निकला, बहुत मज़ेदार। ये त्यानिक्यू बार है और 86% का मालिकाना हक। 86%, लगभग 10 अरब की कीमत। सिद्धार्थ ने इंटरनेट पर सर्च किया, ये त्यानिक्यू बार कमाल का है। ये कहानी जारी रहेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।